हेलो, वेलकम टू एमएस से राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बाबू हम क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी से क्वेश्चन जो जुड़ा हुआ है वो क्वेश्चन आपको 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम से भी रिलेटेड होगा। आइए क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन देखिए। यदि एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 हैं, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या है बाबू, दिया है क्वेश्चन, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या काम करेंगे बाबू, पहले एन पर ए बराबर मान लेंगे 5 पद, और अंतिम पद जो है ए एन बराबर 45 और योग क्या है बाबू, एस एन। तो आइए हम पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो आइए, प्रथम पद क्या है बाबू, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हल लिख लेंगे। और पहले क्या लिखेंगे, प्रथम पद क्या है बाबू, ए बराबर 5 है, ठीक है बाबू। और बाबू अंतिम पद कितना है, ए एन बराबर क्या है बाबू, ए एन बराबर जो है 45 है, तो 45 लिख लीजिए। और योग कितना है, 400 है, तो एस एन कितना है बाबू, आपको 400 है। तो आइए हम फार्मूला जानते हैं बाबू। ए एन बराबर क्या होता है बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए कितना है बाबू, 5 है, तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बाबू, डी तो नहीं दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 45 हो जाएगा। तो बराबर ये देखिए बाबू, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 45, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा बाबू। तो क्या बच जाएगा बाबू, घटा लेंगे, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 45 में से 5 जाएगा तो 40 हो जाएगा। समीकरण क्या होगा बाबू, 1 हो गया। अब एस एन योग दिया हुआ है बाबू, तो एस एन पर बैठा लेंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। डी बराबर कितना है बाबू, डी होता है। तो आइए हम डी बराबर, ये एस एन योग 400 दिया है तो 400 लिख लीजिए आप इधर, ठीक है। और आइए बैठा लेते हैं क्वेश्चन, एन बटा 2, एन नहीं है तो एन नहीं है, एन का मान नहीं दिया हुआ है, तो एन हम लिख लेते हैं 2, और ए का मान कितना 2, और ए का मान कितना लिखा हुआ है बाबू, 5, तो यहाँ पे 5 लिखिए, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है बाबू, डी का भी मान नहीं है, तो डी का मान नहीं है तो डी का मान निकालना ही है, डी का मान नहीं दिया हुआ है, और बराबर 400, ठीक है। एन बटा 2 इंटू 5 दूना क्या हो जाएगा, 2 25 क्या हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हुआ है, कितना समीकरण एक में है बाबू, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 40, तो यहाँ पे 40 लिखिए, 40 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 400 हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो एन बटा जो हो जाएगा 2 इंटू 10 आप प्लस 40 को जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा, बराबर 400 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एन बटा 2 गुना 50 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 400 हो जाएगा। 2 से 2 25 है, 50 हो जाएगा, बराबर 25 एन बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 400। तो आइए हम हटा लेते हैं, एन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 400 बटा जो हो जाएगा 25, तो 25 में भाग दीजिएगा 400 से, तो 16 बार में आएगा, 16 25 से 400 होगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 16 हो जाएगा। तो समीकरण एक में मान दे रखने पर समीकरण एन का मान क्या यहाँ पर रखना है, आपको एक में रख दीजिए, तो समीकरण यहाँ पर लिखिएगा बाबू, समीकरण एक में एन का मान रखने पर, क्या मान रखने पर,
n का मान रखने पर, तो समीकरण एक क्या है बाबू, n-1 इंटू डी बराबर 40 है। तो n क्या है बाबू, 16 है, तो 16 -1 इंटू डी बराबर 40 है। तो 16 में से गया तो 15 इंटू डी हो जाएगा बाबू बटा बराबर 40। तो 15 डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 40। डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 40 बटा 15 हो जाएगा। तो 5 से 5 तिहाई 15 हो जाएगा बाबू, और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या होगा बाबू, 8 बटा 3। तो ये हमारा आंसर हो गया बाबू। डी का मान निकल गया और एन का भी मान निकल गया। तो हमारा ये कितना, एन बराबर 16 होगा, डी बराबर 8 बटा 3 हो गया। तो ये आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त के साथ कमेंट शेयर कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में आने वाले वीडियो में हम इसी तरह से शॉर्ट वीडियो बना करके हम आपको एग्ज़ाम में पेश करेंगे, जो आपसे को एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो आपको शुभ हो बाबू, आपको धन्यवाद।